ये कहानी है सोनपुर नाम के एक गांव की, जहां एक परिवार रहता था। उसमें राजू, कोमल और उनके दो बच्चे पिंकी और बंटी रहते थे। पिंकी 12 साल की और बंटी 1 साल का था। राजू एक कंपनी में मैनेजर था और वो बहुत ही मेहनती था। सारा परिवार बहुत हंसी खुशी से रह रहा था। एक दिन राजू सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जल्दी से खाना दे दो, आज ऑफिस में मुझे बहुत काम है। हाँ, अभी लाई। और फिर कोमल राजू के लिए टिफिन में खाना लेकर आती है। उसके बाद राजू ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मोहन नाम का एक आदमी राजू से बहुत चिढ़ता है। पता नहीं ऐसा क्या काम करता है ये राजू कि मालिक हर काम के लिए इसे ही पूछता है। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन जब कंपनी से बड़ा ऑर्डर जा रहा होता है तो मोहन उसकी चोरी करवा देता है और बड़ी चालाकी से उसका इल्जाम राजू पर लगवा देता है। मैंने चोरी नहीं करी, मुझ पर यकीन करिए। इस ऑर्डर का सिर्फ तुम्हें पता था। मैंने इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें दी थी। इसकी चोरी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। राजू बहुत रोता है मगर उसकी कोई नहीं सुनता। बिना किसी गलती के राजू का बॉस उसकी पुलिस कंप्लेन कर देता है और राजू को 1 साल की जेल हो जाती है। उसके जेल जाते ही घर के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। ऊपर से लोग आते जाते काजल को ताना सुनाकर जाते थे। एक दिन कोमल सब्जी लेकर आ रही होती है। एक औरत, अरे मैंने सुना है कि आपके पति को चोरी के केस में जेल हो गई है। अब आप लोगों का क्या होगा? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अकेली कैसे पालोगी? उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें फंसाया गया है। अब सच तो वही जाने। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कोमल लोगों के तानों से परेशान थी मगर घर की आर्थिक तंगी से सबसे ज्यादा परेशान थी। धीरे धीरे घर और बैंक में रखे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब उसके पास घर का किराया देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। हे भगवान, कैसा दिन आ गए हैं। अब मैं घर का किराया कैसे दूं? कैसे इन बच्चों को पालूं? कोमल के पास अब 1 रुपए भी नहीं होता कि वो घर का किराया दे सके, इसलिए अब उसे वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। कोमल अपना सब सामान पैक करके अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। तभी पड़ोस की एक औरत जिसका नाम प्रिया था वहाँ आती है। कोमल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ मगर क्या करूँ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मेरी सास और शौहर को भी यही लगता है कि राजू भाई ने चोरी की है। पर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास मेरे माता पिता का एक छोटा सा मगर बहुत पुराना घर है। मेरे माता पिता तो रहे नहीं, इसलिए वो खाली है। ये लो उस घर की चाबी और इन बच्चों को लेकर वहीं चली जाओ। अरे प्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसके बाद कोमल अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। मुझे इन बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे घर का निज़म नहीं चलेगा। कोमल बंटी को एक चादर पर लिटाकर पिंकी को उसका ख्याल रखने को कहती है। पिंकी, मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहो और बंटी का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, मैं बंटी का ख्याल रखूंगी। कोमल आसपास जाके काम ढूंढती है मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो पास के रेलवे स्टेशन पर जाती है और देखती है कि वहाँ एक भी खाने की दुकान नहीं है। क्यों ना मैं यहाँ खाने की कुछ चीजें बेचना शुरू कर दूं? कोमल जल्दी से घर जाती है। उसके पास जो कुछ पैसे थे उससे समोसे बनाने का कुछ सामान लेकर आती है और फिर सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म समोसे बनाकर वो रेलवे स्टेशन पर बेचने चली जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है वो अपने समोसे बेचने लगती है। गर्मा गर्म समोसे 10 रुपए का एक। कोमल के समोसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब वो रोज समोसे बनाकर बेचने जाती है। एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। कोमल समोसे बेचने जाती है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत रश होता है और भीड़ में एक आदमी भागता हुआ आता है और उसको धक्का लगाता है। कोमल पटरी पर गिर जाती है। सामने से आती ट्रेन उसे कुचल देती है और कोमल मर जाती है।
ऐसी मौत होने से कोमल की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। ए भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे बन सकता है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कोमल बहुत रोती है, जिसकी वजह से भगवान उसे ऐसी शक्ति देते हैं जिससे दिन में वो अपने पुराने रूप में रह सकती है। कोमल जल्दी से अपने पुराने रूप में आती है और अपने बच्चों के पास जाती है। माँ, आप कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बंटी भी कब से रो रहा था। कोमल अपने बच्चों को गले लगा लेती है। रात होते ही मैं चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे बच्चों को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं चुड़ैल हूँ। कोमल जल्दी से अपने बच्चों को सुला देती है और अपने चेहरे को ढक लेती है ताकि उसके बच्चे उसे ऐसा ना देख लें। अब वो रोज शाम को घर आ जाती है ताकि रात होने से पहले वो अपने बच्चों को सुला सके और दिन में वो अपने जादू से समोसे बनाकर बेचती है। एक दिन जब कोमल समोसे बेच रही होती है तब एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है। अरे जरा सुनो, मुझे 2 समोसे देना। कोमल पीछे मुड़ती है तो अपने पति को देख हैरान हो जाती है। राजू की तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। कोमल, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? और बच्चे कहाँ हैं? मैं क्या बताऊं, हमने कैसे कैसे हालात देखे हैं। पिंकी घर में है और मैं समोसे बेचकर बच्चों को पाल रही हूँ। आप बताओ, आप तो जेल में थे ना। कोमल, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे बाद जब नया मैनेजर आया तो उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ। बस फिर बॉस को शक हो गया कि इसमें किसी की चाल है। उन्होंने इसका पता लगवाया और उन्हें पता चला कि कंपनी के एक एम्प्लॉय के हाथ मालिक ने उसे जॉब से निकाल दिया और मुझे जेल से निकालकर फिर मैनेजर बना दिया। मैं तुमसे और बच्चों से मिलना चाहता था। पता लगा कि तुम बच्चों को लेकर चली गई हो। मैं 2 महीने तक तुम्हें ढूंढता रहा। मगर प्रिया को पता था हम यहाँ हैं। ये उसका ही घर है। उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैं आया प्रिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं तब से तुम्हें और बच्चों को ढूंढ रहा था और आज तुम मुझे मिली हो। कोमल सोचती है कि वो राजू को कैसे बताए। उसकी खुशी एकदम मातम में बदल जाएगी। इसलिए कोमल राजू को कुछ नहीं बताती और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बच्चों, मैंने भी तुम लोगों को बहुत ढूंढा। उसके बाद वो उन्हें अपने पुराने घर में वापस ले जाता है। सब पहले की तरह रहने लगते हैं, मगर कोमल रात के समय में चुड़ैल बन जाती थी। एक दिन कोमल रात में अपने दोनों बच्चों के साथ सोती है कि राजू पानी पीने के लिए उठता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि कोमल ने अपने चेहरे को ढका होता है। अरे, ये इतनी गर्मी में भी कोमल ने चेहरा क्यों ढका हुआ है? चलो मैं इसका पल्लू हटा देता हूँ। राजू जैसे ही कोमल का चेहरा देखता है वो उसको चुड़ैल वाला रूप देख लेता है और डर जाता है और चीखता है। कोमल उसकी आवाज सुन के उठ जाती है। चुड़ैल, मेरी कोमल कहाँ है? बताओ, कोमल कहाँ है? मैं ही तुम्हारी कोमल हूँ राजू। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, मेरी कोमल कहाँ है? मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही कोमल हूँ। एक दिन जब मैं समोसे बेच रही थी तब एक आदमी का धक्का लगने से मैं ट्रेन के आगे गिर गई और मेरी मौत हो गई। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी जिससे मैं अपने पहले वाले रूप में और असली वाले रूप में आ जाती हूँ, मगर रात में चुड़ैल बन जाती हूँ। इसलिए मैं चेहरा छुपा के सोती हूँ रात में। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब जब तुम्हें ये सच पता चल ही गया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बच्चों का ध्यान रखना। बच्चों के पास तुम हो, मगर स्टेशन पर आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है। मैं समोसे बेचकर उन बच्चों की मदद करती हूँ। और कोमल आज भी स्टेशन पर समोसे बेचती है और राजू अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल करता है।